हमारे उत्तर प्रदेश को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की। जब नारद जी ने सुना गुर्जरी जीर्णताम कथा, उसी समय नारद जी के मन में आने लगा कि भाई इस गुजरात को कैसे संभाला जाए। तब नारद जी भगवान के पास गए और कहा कि भक्ति से हमको जो डिटेल मिली है, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो गुजरात की है। कृपा करके गुजरात में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वहां भक्ति प्रकट हो। तब भगवान ने नारद जी से कहा, आपका ही शिष्य है। कौन? मुचकुंद। उसने बहुत भजन किया है और उसने हमसे कहा था कि हमें कोई सेवा दीजिए। अब उसी मुचकुंद को आप ले जाइए और जाकर के कलयुग में गुजरात में ही उनको जन्म करवाइए। तब श्री नारद जी महाराज मुचकुंद जी के पास गए और कहा, देखिए अब ठाकुर जी ने आपके लिए आज्ञा की है, क्या इतना भजन किया आपने, कहा कोई सेवा दो। ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं। जिस गुजरात में ऐसी स्थिति है, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, ऐसे गुजरात में जाकर के आपको भजन करना है। मुचकुंद जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं कि गुजरात में जाकर के ऐसी भक्ति का प्रचार करेंगे कि वर्षों तक, कल्प कल्पांतरों तक जो भी गुजरात की भूमि में जन्म लेगा वो वैष्णव ही हो। आज यदि पूरे भारत को अगर आप खकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जय श्री कृष्ण बोलने वाले, सबसे ज्यादा वैष्णव भाव रखने वाले भक्तों की संख्या गुजरात में है। ये नरसिंह मेहता की देन है गुजरात को। हम तो भैया प्रार्थना करेंगे कि एक नरसिंह पंजाब में भी हो। पंजाब की भक्ति में कोई कमी नहीं है। हमारे वृंदावन में, मथुरा में सबसे ज्यादा वैष्णवन की जो भीड़ है वो पंजाब की है। सबसे ज्यादा वृंदावन में बिहारी जी को, हमारे सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। जैसे सबके सोशल मीडिया है ना, सबकी फैन फॉलोइंग है, ऐसे बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमण, सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। बिहारी जी की सबसे ज्यादा पंजाब की है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे जन्मे हैं। तो भगवान की इच्छा हो गई कि कलयुग में नरसिंह मेहता को भेजो पृथ्वी पर। और मैं इसीलिए कहता हूं भैया, अगर हम कृष्ण भक्ति करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो इसका मतलब हम नहीं आए हैं, ठाकुर जी ने भेजा है। ठाकुर जी ने भेजा। आप यदि भक्त हो चुके हैं और एक लंबा समय भक्ति काल में व्यतीत कर चुके हैं तो इसका मतलब आप उद्देश्य से भेजे गए हो। राधा रमण जी को देख के, बिहारी जी को देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह कि आपका संबंध प्राचीन है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हम कुछ तो हैं ठाकुर जी के। और एक बात बोलूं, तुम मानो चाहे मत मानो, पर मुझे तो भरोसा है, मुझे तो विश्वास है कि हम पूर्व में